नमस्कार दोस्तों, श्रापित जंगल कहानी के इस एपिसोड फर्स्ट में हम 4 दोस्तों के साथ जंगल में हुई अनहोनी घटनाओं के बारे में सुनेंगे। आप भी हमें अपनी कहानी ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र संतोष हैं, जिनके मुख से अब आप कहानी को सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। आज संडे की वजह से छुट्टी थी और मैंने और मेरे पुराने दोस्तों ने लगभग एक हफ्ते पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि हम सब लोग मिलेंगे और कहीं बाहर घूमने चलेंगे, क्योंकि कॉलेज के बाद हम लोगों का मिलना जुलना तो ना के बराबर ही था। 2 साल में हम लोग अब तक बहुत कम ही मिले थे। मैं, जतिन, आशीष और अखिल, हम चारों कॉलेज के टाइम से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और घूमने फिरने के भी बहुत शौकीन थे। लेकिन अब सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी थे। आज संडे था, इस वजह से आज सुबह थोड़ा देर तक लेटा हुआ। सुबह के लगभग 9 बजे थे और मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसकी वजह से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि भाई फ़ोन जतिन का ही था, क्योंकि हम घर से लगभग 10 बजे निकलने वाले थे। 10 बजे इसलिए क्योंकि शहर में उन चारों मतलब हम चारों के घर थोड़ा दूर दूर ही थे। जतिन के फ़ोन के बाद मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठा, नहा धोकर नाश्ता वगैरह करके तैयार होकर बैठ गया, क्योंकि वो तीनों खुद ही मुझे घर लेने आने वाले थे। मैं घर में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कहाँ रह गए यह लोग, कि तभी आशीष का फ़ोन आता है और वो बोलता है, अबे जल्दी बाहर आ, हम तेरे घर के गेट पर ही खड़े हैं। आशीष के इतना बोलने के बाद मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और घर के बाहर निकल गया। अखिल अपनी कार लेकर आया हुआ था। फिर उसके बाद मैं भी जाकर तुरंत गाड़ी में बैठ गया। हम चारों बहुत खुश थे आज, क्योंकि बहुत टाइम बाद चारों हम एक साथ फिर कहीं घूमने जा रहे थे। अखिल कार चला रहा था, तभी उसने कहा, हाँ भाई लोगों, कहाँ जाना है? यह तो सोच लो कि बस घर से निकल गए बहुत है, कि कहीं जा रहे हैं, पर जा कहाँ रहे हैं यह तो बता दो, किधर ले जाऊँ अपनी गाड़ी को? फिर आशीष ने कहा, भाई ले जा जहाँ तेरा दिल करे, आज वहीं घूमेंगे, आराम से फिरेंगे, आएंगे शाम को। वैसे भी पूरे हफ्ते का काम धाम, आज थोड़ा मस्ती का मौका मिल रहा है। फिर मैंने कहा, अखिल कहीं जंगल या पहाड़ों की तरफ ले चलते हैं, बड़े दिन हो गए हैं। फिर आशीष ने कहा, हाँ सही है, जंगल में पिकनिक वगैरह मनाते हैं। हम लोग घर से पिकनिक का सामान लेकर ही आए हुए हैं। फिर सभी लोग अपने अपने मोबाइल में इंटरनेट पर सर्च करने लगे, आसपास सबसे बड़ा और घूमने लायक जंगल कौन सा होगा। तभी जतिन ने कहा, अरे यह देखो सुंदरबन, यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, चलो आज वहीं चलते हैं। सुंदरबन के बारे में तो हमने पहले भी बहुत सुना था कि बहुत बड़ा है और विशाल जंगल है, पर हम कभी गए नहीं थे, क्योंकि यह पहाड़ियों की तरफ था। और अब हमने यह तय कर लिया था कि अब हम चारों उसी सुंदरबन में घूमने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाजार से थोड़ा पानी, खाने पीने का सामान भी ले लिया और कुछ सामान तो बाकी दोस्त घर से लेकर भी आए हुए थे। लगभग 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम उस जंगल के पास जा पहुँचे जहाँ हमने पिकनिक मनाने के लिए सोचा था। वहाँ पहुँचकर हमने देखा जंगल सच में बहुत बड़ा था, बहुत दूर तक जंगल फैला था। कहते हैं कि यह जंगल लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ था। हम चारों लोग जंगल के पास पहुँचे तो गए, पर हमें जंगल के अंदर जाने के लिए कहीं ढंग से रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, इस वजह से हम भी गाड़ी में ही थे और गाड़ी लगातार आगे की ओर बढ़ाए जा रहे थे कि शायद कहीं तो होगा इस जंगल के अंदर जाने का रास्ता। थोड़ा आगे और गए तो हमें वन विभाग के 2 ऑफिसर दिखे। फिर उसके बाद हम तुरंत कार से उतर गए और उन दोनों के पास गए और फिर जतिन ने उस गार्ड से पूछा, सर इस जंगल में अंदर जाने के लिए रास्ता कहाँ से है? इतना ही कहा होगा जतिन ने कि उस गार्ड ने बड़ी हैरानी भरी नज़रों के साथ हम चारों को देखा और कहा, क्यों भाई, क्यों जाना है जंगल में? फिर मैंने कहा, अरे सर वो हमें जंगल में पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाना है। फिर उस गार्ड ने कहा, बाहर कितनी जगह है, आसपास घूम लो, पिकनिक मना लो, इसके बाद अंदर जाने का रास्ता नहीं है और इसके लिए जाना भी ठीक नहीं है। और हाँ, भूलकर कोशिश भी मत करना इसके अंदर जाने की, आसपास ही घूमो फिरो, क्यों जंगल के अंदर बिल्कुल भी जाने की किसी को अनुमति नहीं है। इतना तो साफ था, यह गार्ड ना ही रास्ता बताएंगे और ना ही इस जंगल के अंदर हम लोगों को अब जाने देंगे। लेकिन हमने भी तय कर लिया था कि जाएंगे तो भाई इसके अंदर ही जाएंगे। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और स्टार्ट करके आगे की तरफ चलते रहे। शायद इतना बड़ा जंगल हमने आज तक नहीं देखा था। बहुत लंबा और बहुत विशाल जंगल था।
फिर हमने उसके लगभग 2 से 3 किलोमीटर ही आगे गए होंगे, तभी हमने गाड़ी रोकी और चारों बाहर निकल गए। उस समय घड़ी में लगभग 1 बज रहे होंगे। कैमरा वगैरह हम सब सामान लेकर आए हुए थे, क्योंकि मैं फ़ोटो खींचने का बहुत बड़ा शौकीन था। तुम इधर उधर घूम ही रहे थे कि तभी आशीष ने कहा, यार ऐसे तो हम इस जंगल में जा ही नहीं सकेंगे, हमको ऐसे ही इन्हीं रास्तों में से अंदर कहीं ना कहीं जाना होगा। वहाँ पतले पतले 2 रास्ते थे। पर तभी अखिल ने कहा, भाई यार तुम चले जाओ, मैं बाहर ऐसे किसी गाड़ी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्या पता क्या हो मेरी नई गाड़ी को, अभी मैंने नई ही ली है। फिर उसके बाद हम लोगों के बार बार समझाने पर अखिल भी अब मान गया और गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे जंगल में घुसाकर खड़ी कर दी और अब हम लोग अपना सामान उठाकर जंगल के अंदर जाने लगे। रास्ता तो सही से था ही नहीं, हर जगह जंगल के आगे झाड़ियाँ और कांटे बड़े बड़े और पेड़ थे, लेकिन हमको तो इस जंगल के अंदर जाना ही था, तो हम किसी तरह से उन झाड़ियों के बीच से ही अंदर जा रहे थे। हम लोग जैसे तैसे जंगल के काफ़ी अंदर तक तो चले गए, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि इतने बड़े जंगल के से बाहर हम निकलेंगे कैसे। मैं अब सब यही सोच रहा था। उस समय मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, बस हम हंसी मजाक करते हुए हम सब जंगल के अंदर तक चले जा रहे थे। अंदर जाकर हम फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि हमें जंगल बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़, पशु पक्षियों की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। फिर हम थोड़ा सा आगे और गए और एक बड़े से पेड़ के नीचे चारों बैठ गए। तभी अखिल ने कहा, चलो यहीं पर कुछ बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि अब भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। फिर मैंने कहा, हाँ भूख तो सच में बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि हम सुबह से निकले थे और अब टाइम भी बहुत हो चुका था और काफ़ी दोपहर भी हो गई थी। जतिन, अखिल और आशीष यह सब लोग अपने घरों से खाना बनाने के लिए सामान लाए हुए थे, गैस चूल्हा और पतीला। फिर उनके बाद हम लोगों ने बिरयानी बनाना शुरू कर दी और पतीले में चढ़ाकर हम इधर उधर फ़ोटोज़ वगैरह खींचने में लगे रहे और मस्ती करते रहे। फिर लगभग 10 मिनट बाद मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि बिरयानी पक गई है या नहीं। मैंने जैसे ही पतीले का ढक्कन खोला तो मैं चौंक गया, क्योंकि पतीले तो बिल्कुल खाली था, पतीले के अंदर कुछ भी नहीं था। फिर मैंने तुरंत जतिन, अखिल और आशीष तीनों को आवाज़ लगाई। मेरे आवाज़ लगाते ही वो तीनों तुरंत बाहर आए और फिर मैंने कहा, भाई बिरयानी कहाँ गई। फिर तीनों ने कहा, अबे भाई मजाक मत कर, भूख लगी है, कहाँ रखी है, चल खाते हैं। सच में भाई भूख बहुत लगी है। फिर मैंने कहा, नहीं सच में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं यहाँ आया तो देखा पतीला बिल्कुल साफ़ था, लेकिन मेरी बात तो किसी ने यकीन नहीं किया। वो तीनों यह कह रहे थे कि मैंने ही कहीं छुपाई होगी। फिर आशीष ने कहा, संतोष यार पहले भी तो ऐसी ही मस्ती करता रहता था, पर भाई इस टाइम बहुत भूख लग रही है भाई। फिर मैंने कहा, भाई लोगों कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि बिरयानी कहाँ है। हम चारों हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, गैस पर बिरयानी चढ़ाकर इधर उधर फ़ोटो ही खींच रहे थे। बस हम चारों हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। फिर मैंने कहा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, मुझे इस जगह पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर आशीष ने कहा, सही कह रहे हैं संतोष, यहाँ सही तो मुझे भी नहीं लग रहा है। इतना बोलकर आशीष वो फ़ोटो देखने लगता है जो इतनी देर से वो खींच रहा था, पर उसने देखा हर एक फ़ोटोज़ में एक काली सी परछाई दिख रही थी। फ़ोटो इन तीनों ने देखी तो तुरंत मैंने भी अपना फ़ोन निकाला और मैंने भी कहा, यह तो मेरे साथ भी हो रहा है। जैसे ही जंगल के अंदर हम घुसे थे तब से मैं फ़ोटो खींच रहा था, मैं और मेरी भी हर फ़ोटो में यह काली परछाई दिख रही है। हम चारों ने फ़ोटोज़ वीडियो बनाई हुई थी, सबके फ़ोन में जितनी भी फ़ोटोज़ थी हर एक फ़ोटोज़ में काली परछाई एक साफ नज़र आ रही थी, जैसे कोई हमारे कैमरे के आगे खड़ा हो। लेकिन हम अब जंगल के बहुत अंदर थे। तभी मैंने कहा, चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग बाहर निकलते हैं, जितना भी टाइम बचा है बाहर ही घूमेंगे, फिर जाएंगे वापस घर, बाहर ही कुछ खाएंगे। अब आशीष, जतिन और अखिल उन्होंने कहा, हाँ सही है, वापस चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने सामान वगैरह उठाकर जंगल से बाहर निकलने लगे, पर यह तो किसी को याद ही नहीं था कि किस तरफ से अंदर आए थे और अब किस तरफ से बाहर जाना है।
पर जो भी है, अब बाहर कैसे निकलना है हम बस यही सोच रहे थे, क्योंकि हम 1 बजे के आसपास से इस जंगल के अंदर हैं और अब समय लगभग 4 या 4:30 बज रहा होगा। यानी हमें काफ़ी टाइम हो गया था इस जंगल में। घनी घनी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ हर तरफ से इस जंगल में आ रही थी, पर हम उन सभी आवाज़ों को अनसुना कर आगे बढ़े जा रहे थे। हमें चलते चलते लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो समय हो गया था, पर अभी भी हम जंगल के अंदर ही थे। मैं अब उस बात पर पछता रहा था कि जब हम जंगल के अंदर जाते समय मैं जो सोच रहा था हम बाहर कैसे निकलेंगे, यह बात मैंने सभी को क्यों नहीं बताई थी। बस इसी बात का मुझे पछतावा था कि मुझे पहले ही संदेह लग रहा था कि इतने घने जंगल के अंदर हम बिना रास्ते के जा तो रहे हैं, पर हम बाहर कैसे आएंगे, कैसे। हम चारों ओर में से कोई नहीं सोच रहा था। अब घड़ी के लगभग 6:30 बज रहे थे। जंगल में भी काफ़ी अंधेरा सा होने लगा था। दिन के समय तो यह जंगल हरा भरा काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था वैसे वैसे इस जंगल का रंग रूप भी बिल्कुल बदलता जा रहा था। चलते चलते अब काफ़ी समय हम थक चुके थे और भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन इस जंगल से बाहर भी तो निकलना था, इसलिए हम बस चलते जा रहे थे। तभी अखिल ने कहा, भाइयों जो होगा देखा जाएगा। एक काम करते हैं, पहले थोड़ी देर यहीं बैठते हैं और कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए सामान तो वैसे भी हम लेकर आए हुए थे, अब भूख भी बहुत लग रही थी, उसके बाद चलेंगे। बाहर तो निकल ही जाएंगे, जब अंदर आ गए हैं तो बाहर भी निकल जाएंगे। अखिल ने इतना कहने के बाद हम चारों लोग वहीं बैठ गए, क्योंकि हमें इतना तो विश्वास था कि हम बाहर तो निकल ही जाएंगे। हम चारों वहीं बैठे हुए थे कि मैंने तभी देखा 3 से 4 औरतें अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए इसी तरफ आ रही थीं। मैंने खुशी खुशी अपने दोस्तों से कहा, अबे भाई मिल गया बाहर आने का रास्ता, वो देखो लकड़ी लेकर औरतें आ रही हैं, यह बाहर तो निकलेंगी ही, इन्हीं के साथ हम भी बाहर निकल जाए। हम चारों जो डरे और घबराए हुए थे, अब उन औरतों को देख हमने थोड़ा चैन की सांस ली। थोड़ी देर में वो सभी औरतें जो लकड़ी लेकर आ रही थी हमारे पास तक पहुंच गईं। तभी मैंने उनसे कहा, आप लोग बाहर जा रहे हो क्या? पर उन चारों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, हम इस जंगल में घूमने आए थे और अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग बाहर जा रहे हो तो हम भी आपके साथ ही निकल सकते हैं क्या? लेकिन मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी उनमें से किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया और वो हमें अनसुना कर आगे की तरफ जाने लगी। पर फिर हमने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, हम इनके थोड़ा पीछे पीछे ही चलते हैं और बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जाएंगी तो ये भी बाहर ही, जंगल में तो रहेंगी नहीं। फिर उसके बाद हम चारों धीरे धीरे उनके पीछे ही चल रहे थे। तभी उनमें से एक औरत जो पीछे थी उसने घूमकर पीछे देखा और एक भारी आवाज़ में कहा, घूमने कौन आता है जंगल में? यह कोई घूमने की जगह है? जंगल नहीं है, यह तो मरने की जगह है। इतना ही कहा होगा उस औरत ने और हम तुरंत उसी जगह खड़े हो गए। अब सभी औरतें भी वहीं रुक गईं जो थोड़ी देर पहले कोई भी जवाब नहीं दे रही थीं, और फिर सभी एक साथ बोली, यहाँ कोई नहीं आता, तुम लोग कैसे आ गए? फिर मैंने कहा, बहन जी हम घूमने आए थे जंगल में, मगर कोई नहीं आता तो आप लोग इस जंगल में क्यों आते हो लकड़ी लेने? मैंने ऐसे पूछा। मेरे इतना बोलने के बाद वो सभी औरतें हम लोगों की तरफ देखीं और फिर कहा, श्रापित जंगल है यह, श्रापित जंगल, यहाँ कोई नहीं बचता, जो आएगा यहाँ वो मारा जाएगा। इतना कहकर वो औरतें लकड़ियाँ लेकर आगे की तरफ चलने लगी। तभी जतिन ने कहा, एक काम करते हैं, हम अभी यहीं रुकते हैं, इन पागल औरतों को जाने दो पहले यहाँ से बाहर, फिर हम भी निकल जाएंगे, जंगल ही तो है, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद निकल जाएंगे। लेकिन सच में डर तो हम सब लोगों को लग ही रहा था। पर थोड़ी देर में मैंने कहा, यार वो औरतें कहाँ गईं? अभी तो दिखाई दे रही थीं, पर अब कहीं नज़र ही नहीं आ रही हैं। मेरे इतना बोलने के बाद हम चारों आगे की तरफ थोड़ा तेज़ तेज़ चलने लगे, लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद भी जब वो औरतें हमें कहीं नज़र नहीं आईं, तब आशीष ने जतिन पर चिल्लाते हुए कहा, यार जतिन तेरे चक्कर में हम रुक गए
उनके पीछे पीछे ही निकल जाते तो कम से कम बाहर तो निकल जाते। उनको शायद रास्ता पता था। हम सब आपस में बहस कर ही रहे थे कि थोड़ी आगे से किसी के बहुत तेज तेज रोने, तड़पने और कराहने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है दर्द में। हमने सोचा हो ना हो शायद वही औरतें होंगी और ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गई होंगी। जंगल घना था, ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था। कहीं किसी जानलेवा जानवर ने अटैक कर दिया होगा। हम सब सोच रहे थे कि जिधर से आवाज़ आ रही थी उस तरफ भाग भी रहे थे। काफ़ी देर तक भागते भागते जतिन, आशीष और अखिल एक पेड़ के नीचे देखने चले गए, क्योंकि आवाज़ उधर से भी आ रही थी और आवाज़ सामने से तरफ से भी आ रही थी। इसलिए मैं अकेला ही भागते भागते सामने झाड़ियों की तरफ चला गया। पर तभी मुझे अखिल ने आवाज़ लगाई, संतोष रुको, संतोष रुक जाओ। लेकिन उन औरतों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए मैं अपने दोस्तों की बात अनसुनी करते हुए ही लगातार झाड़ियों की तरफ भागता हुआ जा रहा था और एक गड्ढा था, उसमें उतरकर देखने लगा। मेरे वहाँ पहुँचते ही मानो वो सभी आवाज़ें भी आना बंद हो गईं। अब किसी के भी तड़पने या चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। पर मैं उधर अकेला ही था। मेरे तीनों दोस्त अभी उधर ही पेड़ के पास थे। शायद मैं इधर उधर ही देख रहा था। फिर मैं जैसे ही उस गड्ढे के बाहर निकला, तभी पीछे से किसी ने मेरे सर पर कुछ फेंक कर बड़ी तेज़ी से मारा और मैं थोड़ा और अंदर झाड़ियों में जाकर गिर गया। फिर उसके बाद मैं अपने आप को संभाल कर जैसे ही उठा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगने लगा मेरी सांस अटक गई हो, मेरी जुबान हलक में रुक गई हो, क्योंकि मैंने देखा उन झाड़ियों के पास अखिल, आशीष और जतिन की अलग अलग टुकड़ों में लाश पड़ी हुई थी।